हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमकेडी क्लासेस। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 10.1 सर्किल्स। तो सर्किल आप पढ़ते आ रहे हो छोटे कक्षाओं से। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कुछ नई नई चीज़ें सर्किल में सीखते जाएंगे। तो देखो, ये सर्किल होता है, इसका ये होता है सेंटर पॉइंट, ये होता है सेंटर, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब ये क्या होगा, इसकी सरकमफेरेंस, ये हो गई सरकमफेरेंस। अब सेंटर से जो सरकमफेरेंस को जो लाइन मैच करती है, टच करती है, यहाँ से यहाँ तक कोई लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, तो इसको बोलते हैं मतलब रेडियस। क्या होती है? रेडियस। ठीक है, तो एक सर्किल में बहुत सारी रेडियस हो सकती है। तो मैं बताता हूँ आपको। ये सेंटर हो गया सर्किल का, ये रेडियस हो गई, ये हो गई, ये हो गई। मतलब जो सरकमफेरेंस से सेंटर को जो लाइन टच करती है वो होती है रेडियस। तो अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ पूरी, यहाँ से, तो ये रेडियस और ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक इसको ओ पॉइंट दे देता हूँ, मैं इसको पी दे देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन क्या होगी? ओपी लाइन हो गई मेरी डायमीटर, ओपी लाइन होगी डायमीटर, जो रेडियस की डबल होती है। तो डायमीटर होता है डबल रेडियस का। ठीक है, अगर मेरे को आर फाइंड करना है तो कैसे करूँगा मैं? d/2, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास रेडियस आ जाएगी। तो जो सेंटर से होके जो लाइन ड्रॉ करते हैं हम सेंटर से होके, तो वो क्या होती है? डायमीटर। ठीक है, तो एक सर्किल में बहुत सारी रेडियस हो सकती है, मतलब मैनी रेडियस, और मैनी डायमीटर हो सकते हैं एक सर्किल में। ठीक है, अब पढ़ा है आपने कि एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। अब पाई की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से 22/7 या 3.14। एक कंप्लीट डिवाइड नहीं होता कभी भी। देखो ये गया इसका थोड़ा सा बेसिक अपन ने देख लिया जो आज तक पढ़ते आए हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर। टेंजेंट टू ए सर्किल, सर्किल पर टेंजेंट क्या होती है? देखो, ठीक है, अब टेंजेंट होती है सर्किल के किसी भी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है अगर कोई लाइन, जैसे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है सेंटर के इस पॉइंट को, तो ये हो गई टेंजेंट, टेंजेंट लाइन। अगर मैं इधर ले लूँ कोई लाइन, यह इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी क्या होगी? एक टेंजेंट लाइन। और ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो एक सर्कल पर बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है। जैसे मैं इधर ले सकता हूँ, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया, तो एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट जैसे यहाँ हो गई। मैं इधर से ले लेता हूँ तो एक टेंजेंट ये हो गई, ये हो गई, इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया। तो मैनी टेंजेंट्स हो सकती है एक सर्कल पर। बुक में गिवन है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। तो टेंजेंट ओनली वन पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करती है सर्किल पर। देखो नीचे जो, अब देखो ये कोई एक इंटरसेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये बहुत सारी लाइनें हैं, में क्या है? टेंजेंट ओनली वन लाइन टेंजेंट है, बाकी सेकेंड लाइन है। देखो ये लाइन है, तो ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है सर्किल को, तो क्या हो गई? ये सेकेंड हो गई। देखो यहाँ दिया है इसमें, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किल। तो सर्किल के एक पॉइंट पर ओनली वन ही टेंजेंट होती है। अब देखते हैं हम सेकेंड। सेकेंड लाइन होती है, जैसे
ये सर्किल है मेरे पास, ये इसका सेंटर है, तो सीकेंट लाइन ये हो गई जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सर्किल के कहीं भी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, जैसे यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, ये हो गई। तो ये मेरे पास जैसे लाइन हो गई ए बी सी डी ई एफ, तो सीकेंट लाइन क्या होगी मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ, ये लाइनें हो गई सीकेंट लाइन। ठीक है, अब है कॉर्ड। ये कोई सर्किल है, तो ये होता है कॉर्ड, जो सेंटर से होके जो लाइन नहीं ड्रॉ नहीं करती होती है। जैसे ये सेंटर है, तो सेंटर से होके जो लाइन ड्रॉ होती है वो तो होता है डायमीटर। ठीक है, और जो लाइन सेंटर से होके ड्रॉ नहीं होती वो क्या होता है, कॉर्ड। ये हो गया ए बी सी डी, मतलब सरकमफेरेंस को सरकमफेरेंस से मैच करती है, ये सरकमफेरेंस को यहाँ से यहाँ तक मैच करती है। तो कॉर्ड क्या हो गई मेरे पास यहाँ पर, ए बी सी डी, कोई और कॉर्ड ले लेता हूँ मैं, ये लो ई एफ, ये ले लो जी जे ले लो, ई एफ ले लिया, जी जे ले लिया, तो ये कॉर्ड हो गई मेरे पास। अब देखो थ्योरम है मेरे पास 10.1, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ये मेरे पास एक सर्किल है, इसमें ये होगी टेंजेंट लाइन, ये हो गया सेंटर इसका ओ से पी तक की हो गई ये रेडियस, तो ये पी पॉइंट हो गया मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट हो गया ना ये। तो देखो ये थ्योरम है मेरे पास 10.1, तो ये सेंटर पॉइंट है, एक टेंजेंट लाइन है यहाँ से। ठीक है, अब ये होगी मेरे पास रेडियस आर, ये टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन है इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पॉइंट पर लाइन ऑफ टेंजेंट और रेडियस इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो थ्योरम में क्या गिवन है मेरे को कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू लाइन। थ्योरम में गिवन है कि जो लाइन ऑफ टेंजेंट है इस पर जो रेडियस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं लाइन ऑफ टेंजेंट इधर ले लेता हूँ, ये ले लिया, तो मेरा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक तो सेंटर पर जो लाइन है ये वाली लाइन, मतलब इसकी रेडियस हो गई, तो ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ टेंजेंट पे। कहीं भी ले लो, चाहे मैं इधर ले लेता हूँ, मान लिया मैंने टेंजेंट लाइन, तो ये लाइन ऑफ कांटेक्ट, तो यहाँ से सेंटर तक जो लाइन है ये क्या है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, लाइन ऑफ टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है रेडियस। और एक्सरसाइज 10.1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। तो एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, एक सर्किल है तो इस पर कितनी टेंजेंट हो सकती है। टेंजेंट मतलब इसको कोई एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, कितनी हो सकती है, मैनी टेंजेंट। ठीक है भाई, एक सर्किल पर तो बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकती है। सर्किल छोटा होगा तो कम हो जाएगी, बड़ा होगा तो और ज़्यादा हो जाएगी, उससे बड़ा होगा और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर पॉइंट पर एक जैसे टेंजेंट ये हो गई, फिर अगले पॉइंट पर टेंजेंट ये हो जाएगी, फिर अगले पॉइंट पर टेंजेंट ये हो जाएगी, तो बहुत सारी टेंजेंट हो सकती है। क्वेश्चन 2 है, इसका फर्स्ट है, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। तो टेंजेंट सर्किल के कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 1 पॉइंट पर, तो ओनली 1 पॉइंट। ये हो गया इसका फर्स्ट। सेकंड का सेकंड है मेरे पास, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। एक लाइन है जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, सीकेंट लाइन। जो लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो सीकेंट, और जो 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो टेंजेंट लाइन। अब थर्ड है इसका, ए सर्किल कैन हैव
पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो एक सर्किल में पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है? ये सर्किल है मेरे पास, इसमें पैरेलल टेंजेंट 2 हो सकती है। ये की होगी, ये की होगी। अगर इधर से ले तो इसके पैरेलल, ये परपेंडिकुलर ले लिया यहाँ से, अब इसके इधर से और परपेंडिकुलर लेंगे तो इसके पैरेलल ये हो जाएगी। तो कितनी हो सकती है? 2। इसके पैरेलल ये होगी, इसके पैरेलल ये होगी। तो पैरेलल कितनी हो सकती है? 2 टेंजेंट पैरेलल हो सकती है इसमें। फोर्थ है इसका, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। तो ये सर्किल है मेरे पास, तो ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट हो गया ये। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 cm. Length PQ is, तो PQ लेंथ फाइंड करनी है मेरे को। एक सर्किल है मेरे पास, इसका सेंटर है, तो इस पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसको मैंने Q पॉइंट दे दिया, इसको P पॉइंट दे दिया। ये सेंटर O पॉइंट है, तो ओ क्यों है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू फाइंड करनी है मेरे को, और ये मेरे पास है कितना? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस गिवन है ना 5 सेंटीमीटर। अब ये थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा था मैंने कि जो ये टेंजेंट लाइन है, इस पर जो ये रेडियस है ये क्या होती है? परपेंडिकुलर, ये पढ़ा था। ये मेरे को फाइंड करना है क्यू पी, तो क्यू पी करना है मेरे को फाइंड। आ जाओ, बाई थ्योरम 10.1 एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 90। तो आ जाओ बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्स स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्स कितना है मेरे पास यहाँ पर? ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू बेस क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू मेरे पास है 12 इक्वल टू क्यू पी मेरे पास है, फाइंड करना है, क्यू पी नहीं है। ओ पी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, तो 144 इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। इधर प्लस में इधर आके माइनस का हो जाएगा, 144 माइनस 25 इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 119 इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर। तो क्यू पी स्क्वायर इक्वल टू 119 है, तो क्यू पी कितना हो जाएगा? 119 का अंडर रूट, ये हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो गया डी मेरे पास, ये आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन such that one is a tangent and other a secant to the circle। क्वेश्चन फोर्थ है, एक सर्किल है, इसमें एक गिवन लाइन है, एक ये मान लिया मैंने कि इसके ये लाइन गिवन है, और ये सेंटर है यहाँ पर, सेंटर से चलो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने ये। ठीक है। अब इसके 2 लाइन पैरेलल है, जो गिवन लाइन है इसके पैरेलल 2 लाइन, तो एक तो है वो टेंजेंट लाइन और एक है सिकेंट लाइन। तो मैं टेंजेंट लाइन तो ये ले लेता हूँ, चलो ये दे दी मैंने टेंजेंट लाइन, और ये देता हूँ मैं सिकेंट लाइन। भाई इधर से परपेंडिकुलर और ये इधर से परपेंडिकुलर सेंटर पॉइंट से, तो ये मेरे पास होगी सिकेंट लाइन। तो ये इसको मैं ए भी दे देता हूँ, इसको सी डी और ई एफ। तो ई एफ तो क्या है मेरे पास? गिवन लाइन। सी डी मेरे पास है टेंजेंट लाइन, और ए बी मेरे पास है सिकेंट लाइन। यही बताना है मेरे को। तो यहाँ से सी डी और ए बी क्या होगी? पैरेलल होगी। एन
ए बी पैरेलल सी डी, बस हो गया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें।